सगी बहन के साथ पूरी रात। मेरा नाम अली है। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। मेरा काफ़ी रोब होता था। मुझसे छोटी एक बहन थी। हम दो ही बहन भाई थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा कद दरमियाना और जसामत भी काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत ही पुरकशिश नैन नक्श वाला था। मैं यूनिवर्सिटी जाता था। पढ़ाई में भी मैं काफ़ी ज़हीन था। मेरा जहन दूसरी दिलचस्पियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही तवज्जो देता था। मैं काफ़ी शरीफ इंसान था। मेरे दोस्त मेरे बहुत मजाक उड़ाते थे कि लड़के काफ़ी रंगीन मिजाज होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। वो मुझसे ये बातें भी करते थे कि मैं किसी लड़की से दोस्ती कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, और मैं ही जवाब देता था कि मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है और पढ़ाई के बाद ही देखूँगा। पर मेरे दोस्त मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। मुझे जानबूझकर लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगते थे। वो तस्वीरें देखकर मैं भी हैरान हो जाता था, क्योंकि वो लड़कियां बिल्कुल मॉडल्स की तरह थी। उनका वो फिगर देखकर मेरी आंखें भी चमकने लगती थी। पर मैं काफ़ी शर्मीला इंसान था और उन दोस्तों से अपने दिल की बात ना कह सकता कि मेरी लड़कियों से दोस्ती करवा दे। मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता इन सब बातों की तरफ आने लगा था। वो दोस्त जब भी ऐसी बातें करते और इकट्ठे होते तो मैं भी अब उनके साथ बैठ जाता था। एक दिन अचानक मेरे दोस्तों ने मेरा मोबाइल मांगा और मेरे मोबाइल पर मेरी बहन की तस्वीर गलती से खुल गई। मेरा दोस्त हैरान हो गया और कहने लगा कि ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया था। मैंने अपना मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया था, लेकिन वो कहने लगा कि उसकी बात का ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था। मेरी बहन सच में बहुत जल्दी जवान हुई है, और जो लड़कियां जल्दी जवान होती हैं उनका ज़रूर कोई ना कोई चक्कर होता है, या फिर वो दूसरे कामों में लगी होती हैं। अपने दोस्तों की बात सुनी तो मुझे हैरानी हुई और सोचने लगा कि क्या सच में मेरी बहन ऐसी है। वो मुझसे 5 साल छोटी थी और उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी ना थी, लेकिन छोटे होने की वजह से उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। इस बात का मेरी बहन ने फ़ायदा उठाया और अब पढ़ाई से और भी दूर भागने लगी थी। मैं भी उसे कुछ नहीं कहता था। वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती थी, इसलिए मेरा कहना फजूल होता था। अब्बू उसकी हर बात मानते थे। अब्बू ने उसे मोबाइल भी लेकर दिया था। वो सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी, लेकिन अब जब से मुझे ये शक हुआ कि वो ज़रूर दूसरे कामों में पड़ गई है तो मैं उसे कहता था कि वो मोबाइल रख कर पढ़ाई पर तवज्जो दे, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनती थी और बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई थी। एक दिन अचानक ही मैं उसके रूम में दाखिल हुआ। जब वो मेकअप करने में मसरूफ़ थी तभी उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था। वो दुपट्टे के बगैर मौजूद थी। पहली दफ़ा मैंने उसे सही तरह से देखा था। मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि वो तो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखती है। इतनी मोटी ना थी, लेकिन उसकी जवानी उसके सामने से बिल्कुल जोश दिखा रही थी। मेरी आंखें उन पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने पहली दफ़ा ये सब देखा था। कुछ देर बाद ही मुझे उसके रूम से बाहर जाना पड़ा था। अगर अंदर और रुकता तो खुद को संभाल न सकता। अगले दिन मेरी बहन का रिज़ल्ट था, लेकिन उसके नंबर काफ़ी कम थे। अब अम्मी भी परेशान होने लगे थे कि मैं इतना ज़हीन था और हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था, लेकिन मेरी बहन इतनी ही लापरवाह थी। मैंने अब्बू की परेशानी समझ ली थी। अब मैंने फ़ैसला किया था कि अपनी बहन की पढ़ाई में मदद करूँगा। अब वो तो मुझे पहले से ही वे बात करते थे, इसलिए वो भी खुश हो गए थे। मेरी बहन ने मानने से इनकार कर दिया था कि वो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। अब्बू ने मुझ पर सारी बात डाल दी कि मुझे ही बहन को तैयार करना है कि वो मुझसे पढ़े। ये बात सुनकर मैं बहन को मनाने लगा कि हम पढ़ाई बहुत कम करेंगे और मस्ती मजाक ज़्यादा करेंगे। वो मेरी बात मान गई थी। सुबह वो कॉलेज जाती थी और जब वापस आती थी तो मैं यूनिवर्सिटी चला जाता था, इसलिए मैंने बहन को कहा कि रात को ही मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। उसने मेरी बात मान ली थी। रात को 10 बजे मैं अपनी बहन के रूम में चला जाता था और उसे पढ़ाता था। वो भी मेरी बात समझ लेती थी। एक दिन रात को मैं काफ़ी लेट हो गया था। जैसे ही उसके रूम में गया तो वो सो रही थी। उसे इस तरह सोता देखकर एक दफ़ा फिर से मेरा ध्यान भटक गया था। मेरा दिल करने लगा था कि उसे इसी तरह से देखता रहूं, लेकिन कुछ देर बाद ही बाहर चला गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर सोई है, क्योंकि उसका एक टेस्ट लेना था। मैंने उस वक्त उसका बैग उठाया और अपने रूम में ले आया। मैंने जैसे ही उसके बैग को खोला तो मेरी नज़र एक किताब पर गई जो कि काफ़ी अजीब सी थी। मैंने वो किताब ऐसे ही निकाली तो वो एक मैगज़ीन थी। उसका पहला पेज देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसके पहले पेज में तो एक लड़की की तस्वीर थी जो हर तरह से बेनियाज थी। वो गैर इखलाकी किताब देखकर मेरे
होश उड़ गए थे। उनकी वो किताब लड़कियों की तस्वीरों से भरी हुई थी जो खुद को दिखा रही थी। मुझे हैरानी हुई कि किताब मेरी बहन के बैग से निकली है। मैंने उसका बैग बंद किया और मज़े से वो किताब देखने लगा। मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी चीज़ थी जो कि मैं देख रहा था। देखते साथ मेरे जज्बात मचलने लगे थे। उन लड़कियों की हर चीज़ में बागौर देख रहा था और जब ये सोचता था कि मेरी बहन ने भी ये सब देखा है तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी। मैंने सोचा उसके बैग में कुछ और भी मिल सकता है। यूँ ही सोचकर मैं अब उसके बैग की तलाशी लेने लगा। अचानक ही मुझे एक रसाला मिला था जिसमें काफ़ी कहानियाँ थी। मैं जानता था कि ये कहानियाँ भी कुछ ऐसी ही होंगी। एक कहानी पढ़कर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिल कर रहा था कि वो सारी कहानियाँ एक दफ़ा ही पढ़नी हैं। मैंने वो रसाला अपने पास ही रख लिया और अब उसका बैग वापस उसी जगह पर रख दिया। कुछ दिन मेरी बहन मुझे काफ़ी परेशान लगी थी। वो शायद वही रसाला तलाश कर रही थी जो मेरे पास था। मैंने उसे परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी उसकी किताब नहीं मिल रही। मैं समझ गया था। उसे सच बात बता दी कि वो किताब मेरे पास है। मेरी बहन काफ़ी शर्मिंदा हुई थी। अब वो कहने लगी थी कि मैं उसकी वो किताब वापस कर दूं। मैंने आराम से वो रसाला उसे वापस कर दिया था। वो जानती थी कि उसकी ये चोरी मैंने पकड़ ली है। वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाती थी, अब आराम से पढ़ भी लेती थी। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि वो ये सब कब से कब पढ़ती है तो वो हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे इस तरह का सवाल पूछूंगा। मैंने उसे कहा कि वो बेफिक्र रहे और मुझे अपने सारे राज बता सकती है। मैं उसका हर चीज़ में साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि उसकी दोस्त उसे ये देती है और उसका भाई उसकी दोस्त को ऐसे गंदे मैगज़ीन लाकर देता था। मुझे काफ़ी तजस्सुस हुआ था लेकिन मैं चुप हो गया था और उसे कहने लगा कि वो मुझसे भी ऐसी किताबें शेयर कर सकती है। मेरी बहन पहले तो हैरान हुई लेकिन वो फिर मेरी बात मान गई। अब रोज़ाना मुझे इस तरह की मैगज़ीन और रसाले लाकर देने लगी थी। हम दोनों आपस में मिल गए थे। एक दिन मैंने उसको कहा कि उन लड़कियों को तो मैं देख चुका हूँ पर अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। पहले तो उसे यकीन ना आया कि मैंने उसको ये सब कहा है लेकिन फिर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं बस उसे दूर से देखूँगा। वो मेरी बात मान गई और मेरे सामने खड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद ही मैंने उसे देखने लगा था। वो बिल्कुल उन मॉडल की तरह लग रही थी। मेरा दिल किया था कि अपने हाथों से उसे महसूस करूं पर जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो फ़ौरन पीछे हट गई कि ये सब मैंने इसे समझाया कि मैं उसका भाई हूं और अगर थोड़ा सा टच करूंगा तो उससे कुछ भी नहीं होता। कुछ देर बाद उसे मुझ पर यकीन आ गया और मेरे पास आ गई। मैंने उसके साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। वो काफ़ी हैरान हुई। कुछ देर बाद वो भी हल्ला गुल्ला करने लगी थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। कहने लगी थी कि इससे पहले उसे कभी ऐसा सुकून नहीं मिला था। मैंने उसे कहा कि अगर वो और सुकून चाहती है तो मैं उसे और भी सुकून दे सकता हूँ। वो मेरी बात समझ गई थी और साफ साफ इनकार कर दिया था। मैंने उसे आराम से तैयार किया। मेरी थोड़ी देर सी कोशिश से वो भी तैयार हो गई थी। मैं ये देखकर खुश हो गया और फ़ौरन ही अपने शेर को मैदान में उतारा था। उसने जैसे ही मेरे शेर को देखा तो डर गई थी कि मेरा शेर उसको दर्द न दे। मैंने उससे कहा कि एक दफ़ा शेर को रास्ता मिल गया तो फिर सब कुछ आसान होता है। वो मेरी बात मान चुकी थी। मैंने शेर को उसकी वादी में उतारना शुरू कर दिया था। बहन ने अब महसूस किया तो वो शोर मचाने लगी पर जल्दी से मैंने जब बहन को चुप करवाया फिर कुछ देर बाद ही मैंने अपने काम में जोश पैदा किया और बहन को साथ में आसमान तक पहुंचा दिया। अब सब कुछ होता गया। मुझे काफ़ी सुकून मिल गया था। मेरी बहन भी तेज़ सांस ले रही थी। मैंने आधा घंटे तक खुद को सुकून दिया। उसके बाद ही अपने रूम में आ गया था। मैं काफ़ी खुश था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है।